जय गुरु जी टू ऑल। तो आज हम अपने होली साइंस के ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। पेन दे चल। और अभी तक हम लोगों ने क्या समझा है? हम लोगों को एक चीज समझ में आई है कि जो परम सत्य होता है, उस परम सत्य की अगर हम बात करें तो किसी भी रिलीजन में अगर हम जाके देखें तो वो परम सत्य एक ही होता है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से शक्ति ने अपने फोर्स से इस ब्रह्मांड की रचना करी है। हमने ये भी देखा कि किस तरीके से चित्त ने चेतना डाली, कॉन्शियसनेस डाली। वो चेतना क्यों डाली गई? वो चेतना इसीलिए डाली गई ताकि हम परमात्मा का, ये जो ब्रह्मांड की रचना है, जो परमात्मा के गुण हैं, हम उनको देख और समझ सके। आज दोस्तों जो हम आगे के अपने सूत्र करेंगे, मैं देखिए, क्योंकि ये हमारे वेद के लिए हुए सूत्र हैं, तो इन सूत्रों को समझने के लिए भी हमारे अंदर सामर्थ्य होना चाहिए और समझाने के लिए भी होना चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि आज जो हम सूत्र करने लगे हैं, आप यकीन मानिए, अगर आज के सूत्र का सार आपने समझ लिया और आपको उसका मीनिंग समझ में आ गया, तो इन सूत्रों को समझने के बाद जो मैंने इस चीज का एसोटेरिक एक्सपीरियंस लिया था, और फिर जब वहां से हम फिर वापस आ जाते हैं अपनी इस बॉडी लेवल के चेतना के ऊपर, और यदि हम उस ज्ञान को अपने साथ हमेशा जोड़कर संजो कर रखते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, वो आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी में आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो उसको बहुत स्पीड से बढ़ाता है। तो आज के सूत्रों में मैं ये खास ध्यान रखूंगी, मतलब मैं उस सूत्र को तब तक समझाती रहूंगी जब तक आप सब मुझे ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये हमें समझ आ गया, चाहे हम उसे कितने भी एंगल से समझें। तो मैं अपने साथी पूजा जी को इनवाइट करती हूँ कि वो आए और पूजा जी सूत्र नंबर 4 आप सुनाए। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। सूत्र 4। तदैव जगत् कारणं माया ईश्वरस्य तस्य व्यष्टिर्विद्या। जय गुरु जी। वाह, आपका प्रोनाउंसिएशन ही इतना ब्यूटीफुल लगता है थैंक कि यू। मेरा दिल करता है बस आप बोलते रहो, बोलते रहो। तो थैंक यू। ये जो हमारा चौथा सूत्र है, ये पता है क्या बता रहा है? ये सूत्र हमें ये बता रहा है, द कॉज ऑफ क्रिएशन इज अणु और द एटम, and mass they are called Maya or the Lord's illusory power. Each individual anu is called avidya, that is ignorance. हमने ये समझा था कि वो जो 4 आइडियाज थे, हमने पिछली क्लास के अंदर वो बड़े अच्छे से समझे थे कि वो जो 4 आइडियाज निकले, हमने उनको अलग अलग नाम दिए। शब्द निकला, टाइम है, स्पेस है, एटम है। लेकिन वो क्योंकि एक में से ही निकले, तो उन सब का मूल क्या है? वो एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। हमने ये चीज समझी थी। इन द बिगनिंग देयर वाज द वर्ड वाज विद द गॉड, एंड द वर्ड वाज गॉड। हाउ ब्यूटीफुल इट इज! अगर इन 3 लाइनों की गहराई को हम समझ गए, समझ में आता है वननेस होती क्या है। तब हमें समझ में आता है कि हम कितना बॉडी लेवल के ऊपर चीजों को सोचते हैं। उसी चीज को आगे हमें क्या समझाया गया है, वो ये बोल रहे हैं कि ये जो एटम की आप बात कर रहे हैं, जो अणु की बात कर रहे हैं, इट इज द थ्रोन ऑफ स्पिरिट, दैट इज द क्रिएटर। जो रचयिता है, जो रचयिता है, जो रचना है, जो रचना का प्रोसेस है, वो सब एक ही है। जिस दिन ये समझ जाते हैं ना हम, बहुत ज्यादा हमारी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो अनु है, ये जो क्रिएटर है, ये उसके लाइक उसका जैसे सिंहासन की तरह है।
हम अपने सिंहासन पे, राजा अपने सिंहासन पे बैठता है, तो ये उनके सिंहासन की तरह है। अब हमने एटम की जो बात करी थी, तो हमने क्या समझा था? एटम क्या है? जब सृष्टि की रचना हुई, जो शक्ति ने करी, आप एक ऐसी लाइन रखिए, उस लाइन से पहले जो हमारा मूल रूप था, जब ये रचना नहीं हुई थी, जिस एनर्जी फॉर्म में हम थे, तो जो चार आइडियाज थे वो वहीं से तो निकले, वो उस लाइन के उस पार से ही निकले हैं। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो अणु है, जो एटम्स है, वो क्या है? विद एंड विदाउट दी फोर आइडियाज। विद एंड विदाउट दी फोर आइडियाज। कैसे? सोच के देखो। जब हम लोगों ने इस जीवन में जन्म लिया, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं फीमेल की बात कर रही हूं, हम क्या थे? हम क्या थे? सबसे पहले क्या बोला गया होगा कि हमारी बेटी पैदा हुई है, हम अपने माँ बाप की बेटी थे, ठीक है? वो हम ही थे जो हम किसी की ग्रैंड डॉटर बन गए, वो हम ही थे जो किसी की बहू बने, फिर हम माँ बने। अब धीरे धीरे आगे पदवियां हमारी बढ़ती जाएंगी। इसी तरीके से जो एटम है, अगर सिंपल वे में समझना है, सिंपल वे में अगर आपको समझना है, तो आप ये लीजिए कि जन्म जब लिया तब हम क्या थे, जन्म लेने से पहले क्या था, बाद में क्या क्या हुआ। तो इसी तरीके से जो एटम था, वो इन चारों आइडिया से पहले भी था और इन चारों आइडिया के बाद भी है। ये चीज समझ में आई है कि वो जो अणु है, जो एटम्स है, उनमें वो आइडियाज है भी, विद भी है एंड विदाउट भी है, एंड दे आर लाइक द थ्रोन ऑफ स्पिरिट। परमात्मा का जो हमारा सोर्स है, ये उसके सिंहासन की तरह है। ये क्या करते हैं? चमकते हैं। शाइनिंग ऑन देम क्रिएट्स दिस यूनिवर्स। ये जो एटम है, ये परमात्मा के सिंहासन पे बैठ के चमक के ही धीरे धीरे आगे क्या हुई है, इस यूनिवर्स की रचना हुई है। अब यहाँ पे समझिए, जब हम इन एटम्स को एन मास मतलब इकट्ठा कर लेना, जब हम उनको एकत्रित कर लेते हैं, जब हम उनको इकट्ठा कर लेते हैं, तब पता वो क्या कहलाते हैं? माया। दैट इज द डार्कनेस। जो हम ये बोलते हैं माया माया माया, कहाँ से आई? अब कुछ भी, वो जो लाइन से पहले एनर्जी है, उसके अलावा तो कुछ बना नहीं, सृष्टि की रचना तो हुई ही नहीं। फिर डार्कनेस कहाँ से आया? वो भी तो वहां से आया। कैसे बना? जो जितने हमारे अणु थे, जब वो इकट्ठा हो गए, तो उसको हम बोलते हैं डार्कनेस, दैट इज माया। वो आई हमारी माया। और ये जो माया है, इट कीप दिस स्पिरिचुअल लाइट आउट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। वो क्या करती है? जो हमारी जो स्पिरिचुअल लाइट है, हम सबके अंदर वो प्रकाश है, हम उसी से हैं, लेकिन वो क्या करती है? वो उसको हमारे को कॉम्प्रिहेंड नहीं करने देती, वो हमें जानने नहीं देती। हमको लगता है बस ये अंधकार है, ये अंधकार है, वो अंधकार से हमें समझने नहीं देगी। कमरे में अंधेरा है, हम कहेंगे ओ ये कमरे में बड़ा अंधेरा है, जैसे ही लाइट जलाई उसमें प्रकाश आ गया। हमें आदत है कि लाइट कब आएगी जब हम स्विच को ऑन करेंगे। ये समझते हैं कि हमारे एक एक अणु के अंदर वो जो लाइट है, वो जो प्रकाश है, वो हमारे अंदर है। और उसका स्विच ऑन ऑफ कैसे होगा? वो होता है जब हम अपना मेडिटेशन करते हैं, जब हम विजडम को लेते हैं। बिना विजडम लिए, बिना उसको अपने जीवन में अपनाए, आप खुद सोचिए, हमें उस, जब तक हमारे को पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है, कहाँ तक हम पहुंचे हैं, कितना हम बातों को समझ पाए हैं, हाउ डू वी मेक इट आउट कि ओके हमने कितना ज्ञान लिया, वो ये काम करता है। अब यही जो अणु होते हैं, ये जो एटम्स हैं, जब इनको सेपरेट कर देते हैं, तो पता है ये क्या बन गया? ये बन गया अविद्या। अविद्या को हम क्या बोलेंगे? अविद्या को हम बोलते हैं इग्नोरेंस। आप लोगों ने कई बार ये सुना होगा
कि अगर जो मुझसे लोग जुड़े हैं तो उन्होंने तो बहुत बारी मेरे मुंह से ये बातें सुनी होंगी कि हमें क्या करना है, हमें अपना सेल्फ रियलाइजेशन करना है। उसको करने का जो एक दो तरीके हैं, एक तरीका अगर मैं बोलूं तो वो योग है। तो योग में हमें क्या करना है, हमने अपनी ईगो कॉन्शियसनेस को सोल कॉन्शियसनेस में लेकर आना है, और फिर हमें उस सोल कॉन्शियसनेस को जो है वो हमें धीरे धीरे उसको क्या करना है, उसको हमारे को कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के अंदर लेकर जाना है। फिर मैं क्या बोलती हूँ, वहां ले जाने में दो रुकावटें आती हैं। नंबर वन इज माया एंड नंबर टू इज इग्नोरेंस। अब माया जाल जब तक गहराई में नहीं जाते हैं तो हमको लगता है माया जाल इज ऑल मटेरियलिस्टिक थिंग्स, ये जो हमारे सेंसेस लगे। और जहां पे मेरे को लगेगा ये ऑडियंस अभी इतना वो नहीं है, तो मैं यही बताऊंगी कि जो हमारे फाइव सेंसेस जुड़े हुए हैं, जब हम माइंड लेवल पे चीजों को करते हैं तो वो हमें माया जाल में रखते हैं, राइट। और अविद्या इज इग्नोरेंस। इग्नोरेंस किस चीज की, नॉलेज की। कौन सी नॉलेज, एकेडमिक नॉलेज नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज। बस हम इतना बताएंगे, लेकिन क्योंकि हम सब अब मिलके गहरा अपना वेद के हम सूत्र समझ रहे हैं, उसको समझने के लिए अगर हम ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है हम सब में सामर्थ्य है इसको समझने का। तो अब आप इसको समझिए। मैंने सिखाया है पिछले सूत्रों में, सिखाया क्या मतलब, बताया है, उसको ट्रांसलेट करके मैंने बताया है किस तरीके से एटम बना। उसी एटम से वो चार आइडियाज निकले। आज मैं क्या बता रही हूँ कि जो हमारी माया है वो क्या है, वो सारे एटम्स जब इकट्ठे हो जाते हैं, डार्कनेस, ये डार्कनेस है, ये डार्कनेस होती है जब इकट्ठे हो गए। और एक एटम जो इंडिविजुअल है वो अविद्या है। तो अविद्या का मतलब क्या हुआ, जब किसी चीज की जानकारी नहीं होती। संस्कृत का शब्द है, हम इसको यूं ही समझते हैं, लेकिन आज हम उसको थोड़ा उस पैमाने पे समझ पाएंगे कि जब वो एटम इंडिविजुअल उसमें हो गया तो फिर वो चीज क्या बन जाती है, वो हमारी अज्ञानता बन जाती है। वो अज्ञानता पता है क्या करती है, हमको हमारे जो हमारा असली स्वरूप है, ओन सेल्फ, दूर कर देती है। हम क्या बन गए, मैं तो बेचारा एक इंसान, मैं क्या कर सकता हूँ। अब इस संसार में आए हैं, क्या करने आए हैं, बस पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई काम कर लेंगे, शादियां होंगी, बच्चे होंगे उनका, बस जी अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो जाने के टाइम की वेट कर रहे हैं। क्या हमने कभी कोशिश करी कि जो मेरा खुद का, जो मेरा असल सेल्फ है, मैं उसके ऊपर काम करूं। आप करना तो शुरू कीजिए। आप देखिए किस तरीके से पूरी कायनात आपकी हेल्प करेगी उस चीज को समझने के लिए, अपने असली सेल्फ को समझने के लिए। जब हमें ये क्लैरिटी हो जाती है तो वो क्लैरिटी भी अभी हम में से कुछ लोगों को जगाएगी, चिंगारी का काम करेगी कि देखो ये आपकी रियलिटी है, आपको इस रियलिटी को पाना है। और फिर हम क्या कोशिश करेंगे कि हाँ, मुझे उस रियलिटी को पाना है, मुझे उसे जानना है। और ये जो मैंने चार आइडियाज बताए हैं, ये जो चार आइडियाज हैं, क्या है, वर्ड है, टाइम है, स्पेस है और एटम है, ये हमें कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने तो भाषा भी यही सीखी है। क्या सीखा है इंग्लिश में, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। हमारी तो शुरुआत ही इग्नोरेंस में होती है। हम तो बच्चे को भी सिखाते हैं, बच्चा बोले मैं कल गया था, वो बोलेगा मम्मा आई एम गोइंग, हम कहेंगे नहीं बेटा आप कल गए थे, पास्ट टेंस लगाओ यहाँ पे, है ना। तो हम भी यही सोचते हैं। हमने क्या किया, हमने अपने सेल्फ को वो फोर आइडिया के कंफ्यूजन में बांट दिया। किस में, देश में, जो स्पेस बांट दिए। तो हम क्या करने लग गए, ओन सेल्फ से तो हट ही गए, कभी सोचा ही नहीं। हमको तो ये पता है परमात्मा तो मंदिर में है। क्या हमने कभी किसी ने ये बोला परमात्मा आपके अंदर, वो बोला भी, वो सुना भी?
लेकिन वो महसूस नहीं किया। अरे कहाँ मैं परमात्मा का और मैं कहाँ, ये कैसे बात हुई। भूल ही गए हमारा ओन सेल्फ क्या है। सिर्फ बोलने से आई एम गॉड, आई एम गॉड, जब उस सत्य को समझते हैं और जब हम अपनी क्वालिटीज को, इस बॉडी लेवल की क्वालिटी, हम तो आज भी बॉडी लेवल पे रहते हैं, आज भी बॉडी लेवल पे रहेंगे, कितनी भी विजडम ले लें, ईगो ऐसे पॉपअप करके आती है। इसने ऐसा कह दिया, उसने वो कह दिया। ईगो, ईगो तो इतनी जल्दी आती है। जितनी बार आपको ईगो आती है, ये समझ लीजिए कि जितना भी मैंने आध्यात्मिक ज्ञान लिया वो मेरा जीरो हो गया। मेरे में तो ईगो ही आ गई, ईगो ही नहीं निकल पा रही। इंसान की मृत्यु हो जाती है, ईगो नहीं जाती। कई लोग तो ये बोल के जाते हैं, मेरी मृत्यु के समय उसको मत बुलाना, वो मेरी अर्थी को कंधा नहीं देगा, वो मेरी अर्थी को हाथ नहीं लगाएगा। हम डिसीजन ही नहीं ले पाते अपने, हम क्या बोलेंगे। अरे नहीं देखो मेरे हस्बैंड ऐसे कह रहे हैं, मैं तो यही करूंगी। अरे नहीं मेरे बच्चे ऐसे कह रहे हैं, भाई हम तो यही करेंगे जो बच्चे कह रहे हैं। क्या होने जाते, सोच के देखो। हम इतने बॉडी लेवल पे चले जाते हैं, इतने, कहाँ गया हमारी आध्यात्मिकता, कहाँ गया हमारा ज्ञान। बिल्कुल जीरो लेवल के ऊपर हम चले जाते हैं। बाइबल में भी ये बात बोली गई है, मैंने डे वन पे समझाया है। होली साइंस में स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने ईस्ट और वेस्ट के समझाने की कोशिश करी है कि परम सत्य एक ही है। बाइबल में भी यही चीज उन्होंने बताई है। उन्होंने इसको बोला है फोर बीस्ट होते हैं, और ये क्या करते हैं, हमें सिर्फ आई मी माई सेल्फ, इस बॉडी के साथ उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, उसने मेरी इंसल्ट कर दी, अरे ये बात हमें बुरी लगी, हम ऐसे नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं करेंगे, बस हम तो इसी चक्रव्यूह में रह जाते हैं। हम तो भूल ही जाते हैं कि भाई अपना रियल सेल्फ मेरा क्या है। और हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी लेवल के ऊपर अपने को देखना, सोचना, समझना, हम जो है वो शुरू कर देते हैं। और ये पता है क्या करते हैं, हमको क्या करना है, हमें अपने आप को, अपनी चेतना को इस लेवल से ऊपर उठाना है। कहने को हम कहें कि नहीं हम तो मेडिटेशन बहुत करते हैं, लेकिन जब विजडम की बात आती है तो हम एकदम बॉडी लेवल पे ही बातें करते हैं, डिसीजन लेते हैं। तो यू आर द बेस्ट टू लाइक आइडेंटिफाई योर सेल्फ, वेयर डू आई स्टैंड, यू नो, एज फार एज स्पिरिचुअलिटी का लेवल है, उस पे हम कहाँ पे खड़े हैं। अब क्या होता है, हमें ये समझ में आया, ये जो एटम है, अब मैंने क्या बताया, उस लाइन से आने से पहले, उस लाइन से आने के बाद, यानी कि ये जो अणु है, इनसाइड एंड आउटसाइड, अगर हम देखें समझे तो कोई फर्क नहीं है। उसी से इस पूरे लाइक ब्रह्मांड की रचना हुई है, जिसमें हमें क्या दिखती है, हम सिर्फ क्या देखते हैं इन फिजिकल आंखों से, मैनिफेस्टेड वर्ड। और अगर आप आंखें बंद करें, मेडिटेशन पे जाएं, ज्ञान में जाएं, आई गिव मोर इंपॉर्टेंस टू विजडम, अगर आप विजडम में जाएं तो आप अनमैनिफेस्टेड चीजों को भी देख सकते हैं। मैं एक चीज क्लियर करूंगी यहाँ पे, क्योंकि हम वेद की बात कर रहे हैं। विजडम क्या होती है, एक्सपीरियंस ऑफ योर नॉलेज इज विजडम। मेक इट वेरी सिंपल फॉर योर सेल्फ, वो ही विजडम होता है। नॉलेज तो ले ली, वेद भी पढ़ लिए, उपनिषद भी पढ़ लिए, लेकिन उसको जीवन में एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने पहले दिन बोला था, अगर आप एक इसके सूत्र को पढ़ के अगर आप मेडिटेट करेंगे, इसको समझने के बाद जो आपको अनुभव होगा ना, मैं कहती हूँ हमारा ऑरा ही बदल जाता है। क्योंकि जब एक बार उस परम सत्य को जान लेंगे ना, उसको वहां पे एक बारी भी एहसास कर लिया ना, तो आप खुद देखेंगे कि जीवन में कितना ज्यादा जो है वो परिवर्तन आ जाता है। इसी तरीके से बाइबल में ये चीज बोली गई है, एंड इन द मिडस्ट ऑफ द थ्रोन एंड राउंड अबाउट द थ्रोन वेयर फोर बीस्ट फुल ऑफ आइज बिफोर एंड बिहाइंड, बिफोर एंड बिहाइंड। सिर्फ ये फिजिकल आंखें नहीं है, हमारी सोल की भी आईज है, जिसको कि हम विजडम आईज भी बोलते हैं।
विजडम आईज से अगर आपने देखना शुरू कर दिया तो हम क्या करते हैं, हम इस माया जाल से बच पाते हैं, तो हम इससे आगे जो है वो हम निकल पाते हैं। नाउ आई इनवाइट पूजा जी फॉर सूत्र नंबर 5। जय गुरु जी। तत्सर्वज्ञ प्रेम बीजम परम तदैव कुटस्थ चैतन्यम पुरुषोत्तम तस्याभास पुरुष तस्माद भेद। जय गुरु जी। ब्यूटीफुल पूजा जी, ब्यूटीफुल, दिल खुश हो जाता है मेरा सुन के आपका। थैंक यू। ओके, थैंक अब हम इसको अगर आगे समझें तो ये क्या है, द omniscient लव एस्पेक्ट ऑफ परम ब्रह्मा इज कुटस्थ चैतन्य। कुटस्थ चैतन्य मैंने बताया है दिस, जहां बिंदी लगाते हैं। द इंडिविजुअल सेल्फ being its manifestation is one with it। कुटस्थ चैतन्य को लेकर कभी कभी कुछ चीजें किसी को समझने में थोड़ा सा कभी गलती लगती है, तो इस सूत्र को हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि कुटस्थ चैतन्य की जो गुरुजी ने बहुत ही इंपॉर्टेंस बताई है। कुटस्थ चैतन्य को ही वो बाइबल के अंदर होली गोस्ट के नाम से बताते हैं। होली गोस्ट मतलब पवित्र आत्मा, वो उसको उस चीज से बताते हैं, पुरुषोत्तम ऐसे बोलते हैं वो। तो ये बोलते हैं कि हमारा ना प्रेम बीजम चित्त, प्रेम बीजम चित्त जो है उसका मैनिफेस्टेशन ही लाइफ है। जो हमारा एक प्रेम बीजम चित्त, अब थोड़ा सा शायद मैं इसको कहीं गलत थोड़ा हिंदी में ना बोलूं, एक चित्त बोलूंगी, एक चित्ता मतलब चित्त, वो ऐसे ता के ऊपर जो ऐसे लगा होता है। तो अगर मेरे को कोई करेक्ट कर सकता है तो बता दीजिए, अगर आप लोग मुझे करेक्ट कर सकते हैं इसको प्रोनाउंस करना तो प्लीज। चित चित्त ही होता है मैडम, अद्धा त आता है बीच में, अद्धा एक त पूरा त, चित्त। नहीं, एक एक ऐसा होता है ना, ये पता है, हाँ, क्योंकि ये मुझे बोलने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत बोल रही हूँ, तो प्लीज हेल्प मी। नहीं व्हाई इट इज, चित्त। एक वो होता है ना, आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वर्किंग, बताओ वो क्या होता है, कौन बता रहा था मुझे, प्लीज हेल्प करो, कौन बोल रहा था। चित्त सही है मैम, चित्त ही बोलते हैं, नहीं, चित्त। हाँ जी। मैंने दो तरह के देखे हैं। अच्छा। एक एक चित्त है और एक ना ता के ऊपर ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है। हाँ वो अद्धा त दिखता है, वो अद्धा त दोनों में लगाते नहीं है, फर्क उसके क्या ऊपर है, लाइन आ गई तो अद्धा दोनों में त फर्क दिखता क्या है। सेम है मैम, सेम है। थोड़ा मैं है। कोशिश करूं बताने के लिए। यस श्रद्धा जी हाँ। प्लीज। एक शब्द है चित्त, जिसमें त में हलंत होता है, आधा त, चित्त, उसमें त बोल के रुक जाते, चित्त। चित और उसी चित्त से बनता है चिदाकाश। हाँ, चित्त प्लस आकाश, तो वो त का द बन जाता है चिदाकाश। ठीक है। तो एक जो चित अच्छा, हुआ दूसरा, जिसके हाँ, ऊपर दूसरा हॉरिजॉन्टल होता लाइन, है, हाँ, उसमें डबल त होता है, हाँ जिसमें ऊपर लाइन लगी होती है, वो लाइन जो है वो आधे त के लिए है, नीचे पूरा त है। तो जहाँ एक जगह आधा, सिर्फ आधा त है, चित त हलंत, और दूसरी तरफ डेढ़ त है, एक आधा एक पूरा, हाँ। तो ये उसको दो है। बोलेंगे कैसे। उसमें चित्त। चित्त, जो जिसमें हलंत है उसमें तो चित्त त बोल के मुंह में वहीं रुक जाएंगे, चित्त। चित और दूसरा है चित्त, डबल त को जोर दे के बोलना है, ओके, तो मैं ऐसे करूंगी, चित्त, मैं उसके लिए चित और दूसरे के लिए चित्त। चित्ता ऐसे बोलूं। हाँ, तो इसीलिए वो संस्कृत में ए से लिखते हैं, इंग्लिश वाले उसको आ बना देते हैं, फिर चित्ता बन हाँ जाता है वो। हाँ, जिसमें ए लिखते हैं उसको क्या बोलूं, चित्ता। उसको वो छोटा होता है। तो जैसे राम हम बोलते हैं हिंदी में, राम, म के बाद कुछ नहीं बोलते, म के बाद मुंह बंद कर लेते हैं, राम। अच्छा तो चित, लेकिन वो संस्कृत में क्या होता है, राम। उसमें उसमें हलंत लगता है मैम, हलंत चित नहीं के है, बाद उसमें नीचे अ त है में खाली। हलंत। हाँ, तो रामा बोल, इंग्लिश रामा जो संस्कृत का था वो इंग्लिश में आके रामा बन गया।
ओके, मैं देखो मैं कुछ कुछ समझ पा रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ कि मैं ना, मतलब बेटर ये रहेगा कि मैं वहां ना थोड़ा वो इंग्लिश में बोल देती हूँ, कहीं वो मेरा चित्त और चित्त में मेरे को अभी भी फर्क नहीं लग रहा है, मेरे बोलने में नहीं लग रहा, आपके बोलने में बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं अच्छा, उस चित जो हलंत वाला आधा त है ना, ये पार्ट ऑफ सत चित आनंद जब हम बोलते हैं, हाँ, सत्य सत में चित्तानंद, त में हाँ, हलंत, और चित्ता, चित में त में हलंत, और फिर कहते हैं आनंद, और तीनों मिलके बन जाते हैं सच्चिदानंद। हाँ, बिल्कुल। ओके, तो तो ये मैं वो उसको जो सत वहां पर है सच्चिदानंद में, हम्म और यहाँ पर जो डबल वाला है ये अलग। अब वो कैसे अलग है, ये स्पिरिचुअल नॉलेज होता है ये। हाँ, वो मैं नॉलेज दे दूंगी, प्लीज स्पेयर मी विद माय प्रोनाउंसिएशन, वो गलत बोलूं तो प्लीज इतना तो मेरे को माफ कर देना। जो हमारा ये कुटस्थ चैतन्य, जिसको कि मैंने बोला कि वो लोग इसको होली गोस्ट बोलते हैं, दिस इज पुरुषोत्तम बोलते हैं, तो इसको जो ऐसा बोला जाता है कि जो प्रेम बीजम चित्त हलंत वाला जो प्रेम बीजम चित्त है, दिस इज बेसिकली गोइंग टू नोन एज अट्रैक्शन ऑफ द ओमनीसेंट लव, ओमनीसेंट लव, ये उसके लिए हम यहाँ पे इस टर्म को यूज करते हैं। एंड ओमनीसेंट लव मैंने आपको बताया था, सर्वज्ञ प्रेम बीज स्वरूप, दैट इज ओमनीसेंट, ओके। तो वो हमारा ये लाइफ है, वो हमारी ये लाइफ है, और ये जो ओमनी प्रेजेंट, ये जो होली स्पिरिट है, जिसको कि पवित्र आत्मा अगर हम बोले, इसी सेम है, मतलब उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारा कुटस्थ चैतन्य होता है। ये क्या करता है, कुटस्थ चैतन्य क्या करता है, इट शाइन्स ऑन द डार्कनेस, ये डार्कनेस के ऊपर प्रकाश डालता है, ये डार्कनेस के ऊपर जो है ये प्रकाश डालता है। मैं आपको यहाँ पे एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। सिंस आई एम अ क्रिया बैंड, तो हमारा मेडिटेशन का तरीका थोड़ा अलग होता है, और उसका एक स्टेप होता है जो आनापानसती है। तो सबसे पहले हमें ये सिखाया जाता है हाउ टू कंसंट्रेट ऑन योर कुटस्थ। तो शुरू शुरू में वाकई में सिर्फ अंधेरा दिखता है, और लोगों को उसमें फिर एक बीम ऑफ लाइट दिखनी शुरू होती है, और उस समय इतनी वो लगती है कि वाह, जो हम पढ़े थे, जो हम वेद में उपनिषद में समझे थे, वाकई में वो चीज होती है। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग एक्सपीरियंस when you make it out कि नो पूरा डार्कनेस इज देयर, और उसमें एक प्रकाश की लाइट आती है, तो वो हम बोलते हैं कि ये क्या करता है, ये डार्कनेस को प्रकाश देता है, ओके। और माया हमारे को क्या करती है, वही माया तो हमें अंधकार में देती है, वही तो डार्कनेस है। तो अब कुटस्थ चैतन्य से क्या होता है, वहां पे वो प्रकाश आता है, और जब वहां पे वो प्रकाश आता है, तब वो आपको डिविनिटी, आध्यात्मिकता की तरफ आपको अट्रैक्ट करता है। और 100% जिस चीज को अनुभव किया हुआ है उस पे मैं 100% बोल सकती हूँ। 100% वो डिपेंड करता है, किसी को वो लाइट्स दिखना अलग चीज है, कुटस्थ से प्रकाश का एक बीम आना, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो हमारे डार्कनेस से हमारे को दूर करता है। और अब ये जो डार्कनेस है, अब तो देखिए समझ में आ रहा होगा, ये जो अंधकार है, ये जो माया है, इसका इंडिविजुअल पार्ट क्या है, क्या बोला था उसको, अविद्या। अविद्या क्या है, इग्नोरेंस। वो हम क्या करती है, वो हमारे में रिपल्शन डालती है। रिपल्शन का मतलब अगर हिंदी में बताएं, जैसे कि ये मैग्नेट है, तो वो लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। आकर्षित, आकर्षित, तो आकर्षित का विपरीत भी बोल दो प्लीज। विकर्षण, दैट इज रिपल्शन, ठीक है। तो जो हमारी ये इंडिविजुअल लेवल पे जो इग्नोरेंस है, जो अविद्या है,
वो हमें क्या करती है, वो हमें डिफिनिटी से, वो क्या बोला अभी इन्होंने, रिपल्स करती है, रिपल्शन। विकर्षण क्या करती है, विकर्षण विकर्षण विकर्षण, विकर्षित। हाँ। विकर्षण, विकर्षण करती है, ठीक है। तो अट्रैक्ट करना, आकर्षण, वेरी वेरी गुड। और दूर करना, आके जगह वी लगा दो, विकर्षण, वेरी नाइस, आ गया आकर्षण और विकर्षण, ठीक है। अट्रैक्ट करना इस आकर्षण, और विकर्षण दूर कर देती है ना। अब समझ में आ रहा है। इसको थोड़ा सा और बोल के एक प्रैक्टिकल चीज बताऊंगी फिर मैं। जब हम विकर्षण में चले गए, जब हम रिपल्शन में चले गए, we cannot comprehend spiritual light, we won't be able to उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। गुरुजी बहुत समय तक अपने साधकों को बोलते थे, वो बोले अंधकार है, कुछ नहीं दिख रहा, वो बोले नहीं, इसी तरीके से मेडिटेट करो, unless until you saw a line। वो हमारे को एक बीम की तरह आएगी और फिर वो प्रकाश जनरेट करती है, वो नहीं है करते रहो करते रहो करते रहो। तो ये यहाँ पे जब हमने एक और बात करी कि ये जो हमारा कुटस्थ चैतन्य, जिसको कि हमने बोला कि वो एक सिंहासन पे बैठा होता है, अब हम बोलेंगे आभास चैतन्य। आभास चैतन्य, आभास इस किसी चीज को सिंपल वे में महसूस कर लेना, है ना, उसका आभास हो गया। आभास चैतन्य, जिसको कि हम बोलते हैं पुरुष। अब यहाँ पे पुरुष वो मेल फीमेल वाला नहीं बोल रहे, पुरुष एक इंसान के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं ना। व्हाट इज पुरुषा? दैट इज द सन ऑफ गॉड, दैट इज द सन ऑफ गॉड। हाउ कम दिस? ये जो होली गोस्ट है, ये जो पवित्र आत्मा है, ये उसी ओमनीसेंट नेचर का, ओमनीसेंट नेचर मैंने क्या बताया, सर्वज्ञ प्रेम बीज स्वरूप, ये उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है, उस एटर्नल पिता का। एटर्नल पिता क्या है अगर हम सोचें तो वो क्या है, वो परमात्मा है ना, वो उन्हीं का, वो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और इन्हीं की ये जो रिफ्लेक्शन है, ये जो आध्यात्मिक रेज आती हैं, उनको हम बोलते हैं सन्स ऑफ गॉड। तो हम सब क्या हैं, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं, वहीं से आए हैं। बच्चा क्या होता है, जो माँ और बाप के एक्सोस्पर्म से मिलके बनता है ना। तो वो वहीं से, वो थॉट से, उस प्रकाश से हम लोग आए हुए हैं, तो वो हम ही हैं। बाइबल में बहुत सुंदर एक चीज बोली है, इन हिम वॉज लाइफ, हिम इज फॉर गॉड, एंड द लाइफ वॉज द लाइट ऑफ मैन, and the light shineth in darkness, and the darkness comprehended not. He came unto his own, and his own received him not. मतलब कि अगर उसको बहुत सिंपल शब्दों में लेके करें तो सब कुछ मेरा, मेरा कुछ नहीं। ये मेरी एक बड़ी फेवरेट लाइन है, ये मैं बहुत बोलती हूँ, सब कुछ मेरा, मेरा कुछ नहीं। तो आज आप लोगों ने ये चीज समझ ली, तो अब आप समझेंगे कि मैं बोलती क्या हूँ। जो नॉर्मल अगर ये सूत्र जिसने नहीं समझा होगा उसको नहीं समझ में आएगा ये क्या बोल रहे हैं, सब कुछ मेरा, मेरा कुछ नहीं। अब मैं इसको थोड़ा इलेबोरेट करूंगी एज अ साइकोलॉजिस्ट। होता क्या है, ये जो इग्नोरेंस है, ये जो अविद्या है, आई हैव सीन मेनी पीपल जो ये तो पढ़ते हैं कि अज्ञानता होती है, तो वो अज्ञानता को सिर्फ बॉडी लेवल पे देखते हैं, हाँ मैं मानती नहीं हूँ, मतलब मैं बॉडी लेवल पे बस। और वो ये समझ के अपनी स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ पे हम लगे रहते हैं। बट ये हमारे को युक्तेश्वर जी ने एक रियलिटी में बहुत उसको ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन करके उन्होंने हमारे को ये बता दिया है अज्ञानता क्या है। तो हम भी क्या करने लग जाते हैं, अब देखिए माया जाल का माया जाल देखिए, वो अंधकार आया, माया जाल आई, उसने हमारे अंदर इग्नोरेंस डाल दी। अब हम क्या करने लगे, हम बॉडी लेवल की इग्नोरेंस में, मैं अलग, निधि अलग, परवीन अलग, कुसुम अलग, सुनीता अलग, हम सब अलग हैं। आई मी माई सेल्फ, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वो जो मर्जी हो मुझे अपना देखना है।
तो ये हमने क्या किया, अब देखो हमने माया जाल में भी माया जाल लगा दिया, और हम आज तक क्या कर रहे हैं, हम अपनी क्रिएट किए हुए माया जाल में ही घूम रहे हैं। और मैं उम्मीद करूंगी कि ये जो लास्ट में मैंने बोला है उससे मैंने आप लोगों को कंफ्यूज तो नहीं कर दिया कहीं मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? अगर कंफ्यूज किया है तो प्लीज पूछिए, मैं अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए, क्योंकि टाइम हो गया, मैं अगला सूत्र नहीं करवा पाऊंगी। किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हुआ जो मैंने ये चीज बोली है? नहीं मैम, कंफ्यूजन तो नहीं हुआ, पर थोड़ा सा हाई लेवल का है, समझने में टाइम लगेगा। मैं भी यही कहने वाली थी, आज का सेशन बार बार सुन के और फिर शायद समझ में आएगा। निधि जी, आई रियली, परवीन जी एंड निधि जी, आई रिस्पेक्ट योर ऑनेस्टी, क्योंकि वाकई में आज कहीं ना कहीं मैं कुछ नहीं, ये सब गुरुजी के माध्यम से हमारे दिमाग का एक लिमिटेशन आज टूटा है। इसको समय लगेगा, रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगी। पहले मैं 24 आवर्स कर रही थी, इसीलिए इसके लेवल को देखते हुए मैं 24 घंटे के बाद ये बंद नहीं कर रही हूँ, बट वंस इट विल बी ओवर तब मैं इसको हटा दूंगी। तो आप उसको देखिए और उसको बड़े प्यार से समझिए। हमें कभी कोई ये गहराई नहीं बताता। अभी पता है हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जो माया जाल अभी हमने एटम का समझा, अणुओं का समझा, और उसके बाद ये जो माया जाल में हम रह रहे हैं, पहले यहाँ पे काम कीजिए। मतलब आप में से काफी लोग कर चुके होंगे, काफी कर रहे हैं, बट मैं समझा रही हूँ, पहले यहाँ काम कीजिए। बहुत साल मुझसे यहीं पे काम करवाया गया, जबकि ये एक्सपीरियंस मैंने बहुत जल्दी लिया था, लेकिन वो बताया कि नहीं, ये कर्मा करने आए हो, ये करो। तो मैंने यहाँ पे काम किया, फिर उसके बाद दोबारा से, तो वो हम सबकी अपनी अपनी है। तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आप इसको सुनिए, सुनने के बाद श्रवण मनन मंथन कीजिए। और ये शब्द मैं बहुत कॉन्फिडेंस से बोलती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से याद करे हुए हैं, श्रवण मनन मंथन। तो इसको जरूर समझिए। जब आप इसको समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो आपके कान में यूनिवर्स ने ये विजडम हम सबके डाली है, वो किस पर्पस से डाली है, देन यू विल बी एबल टू रियलाइज। तो इसके साथ ही मैं आज का सेशन यहीं करूंगी समाप्त। जय गुरु जी टू ऑल। जय गुरु जी। जय गुरु जी।